आज की इस कथा के माध्यम से हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो न केवल आपके दांतों और मसूड़ों की सेहत को जड़ से बदल देगी, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी माइंडफुलनेस, करुणा और प्रकृति के प्रेम से भर देगी। जी हाँ, आज मैं आपको एक होममेड हर्बल टूथ पाउडर के बारे में बताऊंगा, जिसे अगर आप 7 दिन तक बुद्ध की माइंडफुलनेस के साथ इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके दांतों की समस्याओं जैसे कैविटीज, सेंसिटिविटी, मसूड़ों से खून आना और सांस की बदबू को जड़ से खत्म कर सकता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि सच्चा सुख सादगी में है और सच्चा स्वास्थ्य प्रकृति के साथ सामंजस्य में। उन्होंने कहा था, जो अपने मन को शांत रखता है और प्रकृति के उपहारों को श्रद्धा के साथ अपनाता है, वही सच्ची खुशी और स्वास्थ्य पाता है। यह हर्बल टूथ पाउडर उसी सादगी और प्रकृति के प्रेम का प्रतीक है। यह 100% नेचुरल है, इतना सस्ता है कि हर कोई इसे अपने घर में बना सकता है और आपके दांतों को वो प्यार और केयर देगा जो वो डिजर्व करते हैं। इस पाउडर को बनाने के लिए आपको ऐसी चीजों की जरूरत पड़ेगी जो आपके घर के आसपास, आपके किचन में या लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी। और सबसे खास बात, इसे बनाना इतना आसान है कि आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में हम अपनी सेहत को लेकर इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम प्रकृति के उन सरल उपहारों को भूल गए हैं जो हमारे लिए बरसों से मौजूद हैं। हम महंगे टूथपेस्ट, केमिकल से भरे माउथ वॉश और डेंटल ट्रीटमेंट्स के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये सब हमें तुरंत राहत तो दे सकते हैं, पर लंबे समय में हमारी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें अपने शरीर को एक मंदिर की तरह देखना चाहिए और इस मंदिर की देखभाल के लिए हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। यह हर्बल टूथ पाउडर उसी दर्शन का एक छोटा सा हिस्सा है। ये न केवल आपके दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाएगा, बल्कि आपको माइंडफुलनेस के साथ अपनी सेहत की देखभाल करना भी सिखाएगा। आज की इस कथा में हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको प्रेरित करेगी कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने इस हर्बल टूथ पाउडर की मदद से अपनी डेंटल प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म किया। हम जानेंगे कि यह पाउडर किन किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनता है और प्रत्येक इंग्रेडिएंट कैसे आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित है। हम ये भी सीखेंगे कि इसे बनाने और इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और कैसे ये आपके दांतों की हर समस्या, चाहे वो कैविटीज हो, सेंसिटिविटी हो या मसूड़ों की कमजोरी, का समाधान बन सकता है। साथ ही हम बुद्ध की उन शिक्षाओं को समझेंगे जो हमें सिखाती हैं कि अपनी सेहत को माइंडफुलनेस और धैर्य के साथ कैसे संवारा जाए। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो डेंटल प्रॉब्लम्स से परेशान हैं, चाहे वो मसूड़ों से खून आना हो, ठंडा गर्म लगना हो या सांस की बदबू की शिकायत, और एक ऐसा सॉल्यूशन चाहते हैं जो नेचुरल हो, सेफ हो और आपकी आत्मा को भी सुकून दे, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए एक पेन और पेपर लें, अपने मन को शांत करें और बुद्ध की प्रेरणा के साथ इस ज्ञान की यात्रा शुरू करें। नमो बुद्धाय। नमस्ते दर्शकों, जैसा कि हमने अपनी इस ज्ञान की यात्रा को शुरू किया है, अब समय है एक ऐसी कथा सुनने का जो आपके दिल को छू लेगी और आपके मन को बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित करेगी। ये कहानी है एक साधारण व्यक्ति की, जिसने प्रकृति के उपहारों और बुद्ध की माइंडफुलनेस की शक्ति से अपनी जिंदगी को बदल लिया। तो चलिए अपने मन को शांत करें और इस कथा के माध्यम से उस ज्ञान को ग्रहण करें जो हमारे दांतों और मसूड़ों की सेहत को जड़ से संवार सकता है। बात उस समय की है जब एक प्राचीन जंगल में एक आश्रम था, जहां एक गुरु अपने शिष्यों को आयुर्वेद, प्रकृति और बुद्ध की शिक्षाओं का ज्ञान दिया करते थे। इस गुरु का नाम था आचार्य विशुद्ध। आचार्य विशुद्ध अपनी करुणा और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम में लोग अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान लेने आते थे और कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। आचार्य विशुद्ध का मानना था कि हर समस्या का समाधान प्रकृति में छिपा है और बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि इसे धैर्य और माइंडफुलनेस के साथ कैसे खोजना है। ऐसे ही एक दिन जब आचार्य विशुद्ध अपने शिष्यों को बुद्ध के धम्मपद के श्लोकों की व्याख्या कर रहे थे, आश्रम के द्वार पर एक युवक आया। उसका नाम था विनय। विनय एक छोटे से गांव का व्यापारी था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर उदासी और थकान साफ झलक रही थी। उसने गुरु के सामने हाथ जोड़े, सिर झुकाया और बोला, गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं। पिछले कई सालों से मेरे दांतों और मसूड़ों की समस्याएं मुझे परेशान कर रही हैं। मेरे मसूड़ों से बार बार खून आता है, ठंडा या गर्म खाने पीने में दांतों में तेज दर्द होता है और सांस की बदबू की वजह से मुझे लोगों से बात करने में झिझक होती है। मैंने गांव के वैद्यों से इलाज करवाया, बाजार के तमाम टूथपेस्ट और दवाइयां आजमाई, लेकिन कुछ भी लंबे समय तक काम नहीं करता। मैं थक चुका हूं गुरुदेव, कृपया मेरी मदद करें। मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जो मेरी इन समस्याओं को जड़ से खत्म कर दे। आचार्य विशुद्ध ने विनय की ओर गहरी नजरों से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। उन्होंने शांत स्वर में कहा,
बेटा विनय, तुम्हारी ये समस्याएं कोई नई नहीं है। ये उस दूरी का परिणाम है जो तुमने मां प्रकृति से बना ली है। तुमने अपने शरीर को केमिकल्स से भरे प्रोडक्ट्स सौंप दिए और प्रकृति के सरल उपहारों को भूल गए। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमारा शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर की देखभाल के लिए हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों से पोषण लेता है, वैसे ही हमें भी प्रकृति की जड़ों से अपनी सेहत का पोषण करना चाहिए। विनय ने उत्सुकता और उम्मीद के साथ पूछा, गुरुदेव, मैं क्या करूं? कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। आचार्य विशुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसे हर्बल टूथ पाउडर के बारे में बताऊंगा जो प्रकृति के 5 अनमोल उपहारों से बनता है। अगर तुम इसे 7 दिन तक बुद्ध की माइंडफुलनेस और धैर्य के साथ इस्तेमाल करो तो तुम्हारी दांतों और मसूड़ों की समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। यह पाउडर न केवल तुम्हारे शरीर को ठीक करेगा बल्कि तुम्हारे मन को भी शांति देगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। विनय ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, क्या शर्त गुरुदेव? गुरु ने कहा, यह पाउडर बाजार में नहीं मिलता। इसे तुम्हें अपने हाथों से प्रकृति के प्रति श्रद्धा और माइंडफुलनेस के साथ बनाना होगा। बुद्ध ने सिखाया है कि जो काम हम पूरे मन और धैर्य के साथ करते हैं वही हमें सच्चा फल देता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विनय, जो अपनी समस्याओं से पहले ही तंग आ चुका था, ने तुरंत कहा, हाँ गुरुदेव, मैं तैयार हूं। कृपया मुझे इसका तरीका बताएं, मैं इसे जरूर बनाऊंगा। आचार्य विशुद्ध ने संतुष्ट होकर कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें इस पाउडर के 5 इंग्रेडिएंट्स और इसे बनाने का तरीका बताऊंगा। लेकिन पहले यह समझ लो कि यह पाउडर सिर्फ एक दवा नहीं है। यह प्रकृति और बुद्ध की करुणा का प्रतीक है। जब तुम इसे बनाओगे और इस्तेमाल करोगे तो हर कदम पर माइंडफुलनेस रखना। अपने शरीर को एक मंदिर की तरह देखो और इस पाउडर को उस मंदिर की पूजा का हिस्सा समझो। गुरु ने आगे कहा, बेटा, इस पाउडर को बनाने के लिए तुम्हें चाहिए नीम, लौंग, मुलेठी, सेंधा नमक और पुदीना। ये 5 प्रकृति के ऐसे रत्न हैं जिन्हें आयुर्वेद में दांतों और मसूड़ों की सेहत के लिए अमृत माना जाता है। नीम बैक्टीरिया को मारता है, लौंग दर्द को शांत करता है, मुलेठी मसूड़ों को पोषण देती है, सेंधा नमक दांतों को साफ करता है और पुदीना तुम्हारे मुंह को तरोताजा रखता है। इनके गुणों को मैं तुम्हें बाद में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले यह वादा करो कि तुम इसे 7 दिन तक पूरी श्रद्धा और नियमितता के साथ इस्तेमाल करोगे। विनय ने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और बोला, गुरुदेव, मैं आपका हर निर्देश मानूंगा। कृपया मुझे इस पाउडर को बनाने और इस्तेमाल करने का पूरा तरीका बताएं। आचार्य विशुद्ध ने उसे पास बुलाया और धीरे धीरे सारी प्रक्रिया समझाई। उन्होंने बताया कि कैसे इन इंग्रेडिएंट्स को एक साफ बर्तन में मिक्स करना है, कैसे इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है और कैसे हर सुबह और रात को इसे माइंडफुलनेस के साथ इस्तेमाल करना है। दोस्तों, यकीन मानिए, विनय ने गुरु के निर्देशों का पूरी श्रद्धा के साथ पालन किया। 7 दिन बाद जब वो आश्रम लौटा तो उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने गुरु को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, ये पाउडर कोई जादू नहीं बल्कि प्रकृति और आपकी करुणा का चमत्कार है। मेरे मसूड़ों से खून आना बंद हो गया, सेंसिटिविटी गायब हो गई और मेरे दांत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और चमकदार हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस प्रक्रिया ने मुझे माइंडफुलनेस सिखाई। हर बार जब मैं ये पाउडर इस्तेमाल करता, मुझे लगता था कि मैं अपने शरीर और मन को शुद्ध कर रहा हूं। आचार्य विशुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो बुद्ध की शिक्षा है। जब हम प्रकृति के साथ माइंडफुलनेस और करुणा से जुड़ते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी विनय की कहानी जो हमें सिखाती है कि प्रकृति के सरल उपहार और बुद्ध की शिक्षाएं मिलकर हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि ये हर्बल टूथ पाउडर किन किन इंग्रेडिएंट्स से बनता है और प्रत्येक इंग्रेडिएंट का आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। तो अपने पेन और पेपर तैयार रखें, क्योंकि अगला हिस्सा आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक होने वाला है। नमस्ते दर्शकों, हमारी इस ज्ञान की यात्रा में अब तक हमने बुद्ध की शिक्षाओं के प्रकाश में प्रकृति के उपहारों की शक्ति को समझा और विनय की कहानी सुनी, जिसने हमें सिखाया कि सादगी और माइंडफुलनेस के साथ अपनाया गया कोई भी उपाय हमारी जिंदगी को बदल सकता है। अब समय है उस हर्बल टूथ पाउडर के रहस्य को और गहराई से जानने का, जो आपके दांतों और मसूड़ों की सेहत को जड़ से संवार सकता है। आज हम उन 5 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे जो इस पाउडर को इतना खास बनाते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स हैं नीम, लौंग, मुलेठी, सेंधा नमक और पुदीना पाउडर। दोस्तों, बुद्ध ने हमें सिखाया कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु है। उन्होंने कहा था, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीता है वही सच्चा सुख और स्वास्थ्य पाता है। ये 5 इंग्रेडिएंट्स प्रकृति के वही अनमोल रत्न हैं जिन्हें आयुर्वेद में बरसों से दांतों और मसूड़ों की सेहत के लिए अमृत माना गया है। प्रत्येक इंग्रेडिएंट न केवल आपके शरीर को ठीक करता है बल्कि आपके मन को भी शांति और माइंडफुलनेस देता है। तो चलिए अपने पेन और पेपर तैयार रखें और इन इंग्रेडिएंट्स के आयुर्वेदिक, साइंटिफिक और आध्यात्मिक महत्व को एक एक करके समझें।
नंबर 1, नीम पाउडर, दांतों का रक्षक। दोस्तों, अगर आयुर्वेद में किसी हर्ब को दांतों का रक्षक कहा जाता है तो वो है नीम। नीम का पेड़ भारत में हर गांव, हर कस्बे में पाया जाता है और इसे प्रकृति का ऐसा उपहार माना जाता है जो हर बीमारी को दूर रखता है। बुद्ध की शिक्षाओं में प्रकृति के प्रति करुणा और सम्मान की बात कही गई है और नीम उस करुणा का प्रतीक है। नीम के पत्ते, छाल और बीज हर तरह से औषधीय गुणों से भरे हैं, लेकिन जब बात दांतों की आती है तो नीम का पाउडर एक चमत्कार की तरह काम करता है। आयुर्वेदिक महत्व। आयुर्वेद में नीम को सर्व रोग निवारणी यानी सभी रोगों को दूर करने वाली हर्ब कहा जाता है। इसके एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, जो कैविटीज, मसूड़ों की सूजन और सांस की बदबू का कारण बनते हैं। नीम मसूड़ों को हील करता है और उनमें रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है, जिससे मसूड़ों से खून आना बंद हो जाता है। साइंटिफिक आधार। नीम में अजोडिरेक्टिन और निम्बिन जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो बैक्टीरिया और फंगस के खिलाफ एक प्राकृतिक ढाल की तरह काम करते हैं। ये मुंह में प्लैक को बनने से रोकते हैं और दांतों की सतह को मजबूत करते हैं। आध्यात्मिक महत्व। नीम को भारत में पवित्र माना जाता है। इसे घर के आसपास लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जब आप नीम के पाउडर को इस टूथ पाउडर में इस्तेमाल करते हैं तो ये न केवल आपके दांतों को शुद्ध करता है बल्कि आपके मन को भी शांति देता है। बुद्ध की माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हर छोटा काम जैसे दांत साफ करना भी एक ध्यान का रूप हो सकता है। नीम के साथ ब्रश करते समय अपने मन को शांत रखें और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता महसूस करें। कहां से लें? नीम पाउडर आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके घर के पास नीम का पेड़ है तो आप ताजे पत्तों को सुखाकर और पीसकर भी पाउडर बना सकते हैं। नंबर 2, लौंग पाउडर, दर्द का प्राकृतिक समाधान। अगला इंग्रेडिएंट है लौंग, जिसे आयुर्वेद में दांतों के दर्द का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। लौंग की छोटी सी कली में इतनी शक्ति होती है कि ये आपके मुंह की हर समस्या को शांत कर सकती है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि सच्ची करुणा दूसरों के दुख को कम करने में है और लौंग उस करुणा का एक छोटा सा रूप है जो आपके दर्द को तुरंत राहत देता है। आयुर्वेदिक महत्व। लौंग में यूजेनॉल नामक एक प्राकृतिक तत्व होता है जो एक शक्तिशाली पेनकिलर और एंटीसेप्टिक है। यह दांतों के दर्द, मसूड़ों की सूजन और मुंह के इन्फेक्शंस को कम करता है। लौंग सांस की बदबू को भी खत्म करता है, जिससे आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। साइंटिफिक आधार। यूजेनॉल बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ काम करता है और मसूड़ों में होने वाली सूजन को कम करता है। यह दांतों की सतह पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो सेंसिटिविटी को कम करता है। आध्यात्मिक महत्व। लौंग को आयुर्वेद में उष्ण यानी गर्म माना जाता है, जो शरीर और मन में ऊर्जा का संचार करता है। जब आप लौंग के पाउडर से ब्रश करते हैं तो ये आपके मुंह को तरोताजा करता है और आपके मन को सकारात्मक ऊर्जा देता है। बुद्ध की सादगी की सीख हमें बताती है कि छोटी छोटी चीजें जैसे लौंग की कली भी हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। कहां से लें? लौंग पाउडर आपके किचन में या किसी भी किराने की दुकान में मिल जाएगा। सुनिश्चित करें कि यह शुद्ध और बिना मिलावट वाला हो। नंबर 3, मुलेठी पाउडर, मसूड़ों का पोषण। तीसरा इंग्रेडिएंट है मुलेठी, जिसे आयुर्वेद में यष्टि मधु कहा जाता है। मुलेठी की जड़ें न केवल मीठी होती हैं बल्कि दांतों और मसूड़ों के लिए एक टॉनिक की तरह काम करती हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें अपने शरीर को पोषण देना चाहिए और मुलेठी उस पोषण का प्रतीक है। आयुर्वेदिक महत्व। मुलेठी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो मसूड़ों की सूजन को कम करते हैं और कैविटीज को रोकते हैं। ये मसूड़ों को नरिश करती है और उन्हें मजबूत बनाती है, जिससे दांतों का हिलना बंद होता है। मुलेठी दांतों को नेचुरली व्हाइट भी करती है। साइंटिफिक आधार। मुलेठी में ग्लाइसिराइजिन होता है जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है और मसूड़ों में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। ये मुंह में सलाइवा प्रोडक्शन को बढ़ाता है जो दांतों को प्राकृतिक रूप से साफ रखता है। आध्यात्मिक महत्व। मुलेठी को आयुर्वेद में सात्विक माना जाता है जो मन को शांति और संतुलन देता है। जब आप मुलेठी के पाउडर से ब्रश करते हैं तो ये आपके मुंह को शुद्ध करता है और आपके मन को ध्यान की अवस्था में ले जाता है। बुद्ध की करुणा हमें सिखाती है कि अपने शरीर की देखभाल करना भी एक आध्यात्मिक कर्म है। कहां से लें? मुलेठी पाउडर आयुर्वेदिक स्टोर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से मिल जाता है। चौथा इंग्रेडिएंट है सेंधा नमक, जिसे आयुर्वेद में सैंधव लवण कहा जाता है। सेंधा नमक प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जो न केवल हमारे खाने को स्वाद देता है बल्कि हमारे दांतों को भी शुद्ध करता है। बुद्ध ने सादगी की सीख दी और सेंधा नमक उस सादगी का प्रतीक है। आयुर्वेदिक महत्व। सेंधा नमक एक नेचुरल स्क्रबर है जो दांतों पर जमा प्लैक और स्टेन्स को हटाता है। यह मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है और मुंह में बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। साइंटिफिक आधार। सेंधा नमक में मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम और पोटेशियम होते हैं जो मसूड़ों को पोषण देते हैं।
ये मुंह के पीएच बैलेंस को बनाए रखता है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होती है। आध्यात्मिक महत्व, सेंधा नमक को शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। जब आप इसे टूथ पाउडर में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके मुंह को शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करता है। बुद्ध की माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हर छोटा काम जैसे ब्रश करना भी हमारे मन को शुद्ध करने का एक मौका है। कहां से लें? सेंधा नमक किराने की दुकानों या सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाता है। अंतिम इंग्रेडिएंट है पुदीना पाउडर, जो आपके मुंह को तरोताजा और सांस को सुगंधित बनाता है। पुदीना प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जो न केवल आपके शरीर को ठंडक देता है, बल्कि आपके मन को भी ताजा करता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें अपने मन को हमेशा तरोताजा रखना चाहिए, और पुदीना उस ताजगी का प्रतीक है। आयुर्वेदिक महत्व, पुदीना में मेंथॉल होता है, जो एक नेचुरल माउथ फ्रेशनर है। ये मसूड़ों की सूजन को कम करता है और मुंह में बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। साइंटिफिक आधार, पुदीना एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है, जो मुंह की सेहत को बनाए रखता है। ये सलाइवा प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो दांतों को प्राकृतिक रूप से साफ करता है। आध्यात्मिक महत्व, पुदीना को आयुर्वेद में शीतल माना जाता है, जो मन और शरीर को ठंडक देता है। जब आप पुदीना पाउडर से ब्रश करते हैं तो ये आपके मुंह को ताजा करता है और आपके मन को ध्यान की अवस्था में ले जाता है। कहां से लें? पुदीना पाउडर आयुर्वेदिक स्टोर्स में मिलता है, या आप ताजे पुदीने के पत्तों को सुखाकर और पीसकर पाउडर बना सकते हैं। दोस्तों, ये 5 इंग्रेडिएंट्स नीम, लौंग, मुलेठी, सेंधा नमक और पुदीना मिलकर एक ऐसा हर्बल टूथ पाउडर बनाते हैं जो बुद्ध की सादगी और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है। अब अगले हिस्से में हम सीखेंगे कि इन इंग्रेडिएंट्स को कैसे मिक्स करके ये पाउडर बनाया जाता है और इसे अपने रोज के रूटीन में कैसे शामिल करना है। तो अपने नोट्स तैयार रखें, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। नमस्ते दर्शकों, अब तक हमने इस हर्बल टूथ पाउडर की शक्ति को समझा, विनय की प्रेरणादायक कहानी सुनी और उन 5 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नीम, लौंग, मुलेठी, सेंधा नमक और पुदीना के आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक महत्व को जाना। अब समय है उस प्रक्रिया को सीखने का जिसके जरिए आप अपने घर में ये चमत्कारी टूथ पाउडर बना सकते हैं। दोस्तों, बुद्ध ने हमें सिखाया कि हर काम को माइंडफुलनेस और श्रद्धा के साथ करना चाहिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें सच्चे सुख और स्वास्थ्य तक ले जाता है। इस टूथ पाउडर को बनाना न केवल आसान है, बल्कि ये एक ऐसा अनुभव है जो आपके मन को शांति और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता से भर देगा। तो चलिए अपने पेन और पेपर तैयार रखें और इस पाउडर को बनाने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को समझें। ये प्रक्रिया इतनी सरल है कि कोई भी इसे अपने किचन में आजमा सकता है, लेकिन याद रखें, इसे बनाते समय अपने मन को शांत रखें और हर कदम को बुद्ध की माइंडफुलनेस के साथ करें। आवश्यक सामग्री: 2 टेबलस्पून नीम पाउडर, 1 टेबलस्पून लौंग पाउडर, 1 टेबलस्पून मुलेठी पाउडर, 1 टीस्पून सेंधा नमक, 1 टीस्पून पुदीना पाउडर, 1 साफ सूखा बर्तन, 1 एयरटाइट कंटेनर स्टोरेज के लिए बनाने की प्रक्रिया। तैयारी: सबसे पहले एक साफ और सूखा बर्तन लें। सुनिश्चित करें कि इसमें कोई नमी ना हो, क्योंकि नमी की वजह से पाउडर खराब हो सकता है। बुद्ध की सादगी की सीख को याद करें। सबसे अच्छा काम वही है जो साफ और शुद्ध मन से शुरू हो। अपने किचन को थोड़ा व्यवस्थित करें और इस प्रक्रिया को एक छोटे से ध्यान की तरह करें। इंग्रेडिएंट्स मिक्स करें। बर्तन में 2 टेबलस्पून नीम पाउडर डालें, फिर इसमें 1 टेबलस्पून लौंग पाउडर, 1 टेबलस्पून मुलेठी पाउडर, 1 टीस्पून सेंधा नमक और 1 टीस्पून पुदीना पाउडर डालें। इन मात्राओं को सटीक रखें ताकि पाउडर का बैलेंस बना रहे। अच्छे से मिलाएं। एक साफ चम्मच या स्पैचुला लें और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करते समय धीरे धीरे और माइंडफुली काम करें। सोचें कि आप प्रकृति के इन उपहारों को एक साथ ला रहे हैं जो आपके दांतों और मसूड़ों को ठीक करेंगे। मिक्स करने के बाद पाउडर को छान लें ताकि कोई गांठ न रहे और ग्रोमी के लिए यह सुनिश्चित करें कि पाउडर एकदम फाइन हो। स्टोर करें। तैयार पाउडर को एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर करें। इसे ठंडी सूखी जगह पर स्टोर करें। यह पाउडर 3 महीने तक ताज़ा रहेगा, बशर्ते इसमें नमी ना जाए। इस्तेमाल का तरीका: हर सुबह और रात को थोड़ा सा पाउडर, लगभग आधा टीस्पून, अपनी उंगली या टूथब्रश पर लें। इसे हल्का गीला करें और 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से दांतों और मसूड़ों पर मलें। मसूड़ों पर जरूर लगाएं, क्योंकि यही वो जगह है जहां से ज्यादातर समस्याएं शुरू होती हैं। इसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ला करें। इसे 7 दिन तक नियमित रूप से इस्तेमाल करें और फिर अपने दांतों और मसूड़ों में आए बदलाव को महसूस करें। माइंडफुलनेस टिप: जब आप इस पाउडर से ब्रश करें तो अपने सांसों पर ध्यान दें। हर ब्रश स्ट्रोक के साथ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता महसूस करें। बुद्ध ने सिखाया कि माइंडफुलनेस हर छोटे काम को एक ध्यान में बदल सकती है। इस प्रक्रिया को सिर्फ एक रूटीन न समझें, बल्कि अपने शरीर के मंदिर को शुद्ध करने का एक अवसर मानें। दोस्तों, ये पाउडर बनाना इतना आसान है कि आप इसे आज ही आजमा सकते हैं, और सबसे खास बात, ये इतना सस्ता है कि हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। तो आज ही अपने किचन में ये 5 इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करें
और इस हर्बल टूथ पाउडर को बनाकर अपनी सेहत की यात्रा को एक नया मोड़ दें। अब जब आपने इस हर्बल टूथ पाउडर को बनाने की प्रक्रिया सीख ली है, चलिए इसके उन अद्भुत फायदों को समझते हैं जो आपके दांतों और मसूड़ों की सेहत को जड़ से बदल सकते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि सच्चा स्वास्थ्य वही है जो शरीर और मन दोनों को संतुलित रखे। ये टूथ पाउडर न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके मन को भी शांति और माइंडफुलनेस देता है। तो आइए इसके प्रमुख फायदों को आयुर्वेदिक और साइंटिफिक आधार के साथ समझें। कैविटीज को रोकता है। कैविटीज यानी दांतों में सड़न मुंह में हानिकारक बैक्टीरिया के कारण होती है। नीम और लौंग के एंटीबैक्टीरियल गुण इन बैक्टीरिया को मारते हैं, जिससे कैविटीज का खतरा कम हो जाता है। मुलेठी और सेंधा नमक दांतों की सतह को मजबूत करते हैं, जिससे इनेमल प्रोटेक्शन बढ़ता है। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि नीम में मौजूद अजाडिरेक्टिन बैक्टीरिया की ग्रोथ को 90% तक कम कर सकता है, सेंसिटिविटी को कम करता है। अगर आपको ठंडा, गर्म या मीठा खाने पीने में दांतों में झंझनाहट होती है, तो ये टूथ पाउडर आपके लिए वरदान है। लौंग का यूजेनॉल एक नेचुरल पेन किलर है जो सेंसिटिविटी से तुरंत राहत देता है। सेंधा नमक और मुलेठी दांतों के एनिमल को मिनरल्स प्रदान करते हैं, जिससे सेंसिटिविटी धीरे धीरे कम होती है। आयुर्वेद में लौंग को दंतशूल नाशक कहा जाता है, यानी दांतों के दर्द का नाश करने वाला। मसूड़ों से खून आना बंद करता है। मसूड़ों से खून आना यानी गम ब्लीडिंग अक्सर कमजोर मसूड़ों या इन्फेक्शन की वजह से होता है। नीम और मुलेठी के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मसूड़ों की सूजन को कम करते हैं, जबकि सेंधा नमक रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। पुदीना मसूड़ों को ठंडक देता है, जिससे इरिटेशन कम होता है। आयुर्वेद में नीम को रक्त पित्त नाशक माना जाता है, जो खून की समस्याओं को ठीक करता है। सांस की बदबू को खत्म करता है। सांस की बदबू यानी हेलिटोसिस आत्मविश्वास को कम कर सकती है। पुदीना और लौंग के नेचुरल फ्रेशनिंग गुण सांस को तरोताजा बनाते हैं। नीम और मुलेठी मुंह में बैक्टीरिया को कम करते हैं, जो बदबू का मुख्य कारण होते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार पुदीना में मौजूद मेंथॉल सलाइवा प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो मुंह को नेचुरली साफ रखता है, दांतों को नेचुरली व्हाइट करता है। अगर आपके दांतों पर पीलेपन या स्टेन्स हैं, तो सेंधा नमक और मुलेठी आपके लिए चमत्कार कर सकते हैं। सेंधा नमक एक जेंटल स्क्रबर की तरह काम करता है, जो स्टेन्स को हटाता है। मुलेठी दांतों को नेचुरल चमक देती है, बिना इनेमल को नुकसान पहुंचाए। आयुर्वेद में मुलेठी को दंतकांति कहा जाता है, यानी दांतों की चमक बढ़ाने वाली। मसूड़ों को मजबूत बनाता है। कमजोर मसूड़े दांतों के हिलने का कारण बन सकते हैं। मुलेठी और नीम मसूड़ों को पोषण देते हैं, जबकि सेंधा नमक मिनरल्स प्रदान करता है। पुदीना मसूड़ों की सूजन को कम करता है, जिससे वो टाइट और हेल्दी रहते हैं। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि मुलेठी में ग्लाइसिराइजिन मसूड़ों की सेल्स को रिपेयर करता है। प्राकृतिक और सेफ। बाजार के टूथपेस्ट में अक्सर सोडियम लॉरल सल्फेट, फ्लोराइड और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, जो लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये हर्बल टूथ पाउडर 100% नेचुरल है और इसमें कोई हानिकारक केमिकल नहीं है। ये हर उम्र के लिए सेफ है, चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग। माइंडफुलनेस और मानसिक शांति। बुद्ध ने सिखाया कि हर काम को ध्यान के साथ करने से मन शांत रहता है। इस पाउडर से ब्रश करना सिर्फ एक रूटीन नहीं, बल्कि एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है। हर ब्रश स्ट्रोक के साथ आप अपने शरीर और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं, जो तनाव को कम करता है और मन को सुकून देता है। दोस्तों, ये फायदे सिर्फ 7 दिन के इस्तेमाल से दिखने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इसे अपने रोज के रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, तो आपके दांत और मसूड़े हमेशा हेल्दी रहेंगे। आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चा स्वास्थ्य सादगी में है, और ये टूथ पाउडर उस सादगी का जीता जागता सबूत है। अब चलिए एक और प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं, जो हमें दिखाएगी कि कैसे इस हर्बल टूथ पाउडर ने एक बुजुर्ग महिला की जिंदगी को बदला। ये कहानी है शांति देवी की, जो एक छोटे से गांव में रहती थी। शांति देवी 65 साल की थी और उनकी सबसे बड़ी परेशानी थी उनके कमजोर दांत और मसूड़े। उनके दांतों में सेंसिटिविटी इतनी थी कि वो न तो ठंडा पानी पी सकती थी, न ही अपनी पसंदीदा मिठाइयां खा सकती थी। मसूड़ों से खून आना और सांस की बदबू ने उनकी मुस्कान छीन ली थी। शांति देवी ने गांव के वैद्य से लेकर शहर के डेंटिस्ट तक हर जगह इलाज करवाया, लेकिन महंगे टूथपेस्ट और ट्रीटमेंट से कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन उनकी बेटी ने उन्हें एक आयुर्वेदिक गुरु आचार्य सत्यनारायण के बारे में बताया, जो प्रकृति के उपायों से लोगों की समस्याएं ठीक करते थे। शांति देवी उम्मीद के साथ आश्रम पहुंची और अपनी परेशानी बताई। आचार्य सत्यनारायण ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, माता जी, आपकी ये समस्याएं प्रकृति से दूरी की वजह से हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि प्रकृति में हर दुख का इलाज है, बशर्ते हम उसे श्रद्धा के साथ अपनाएं। मैं आपको एक हर्बल टूथ पाउडर बनाना सिखाऊंगा, जो आपके दांतों और मसूड़ों को फिर से जवान बना देगा। शांति देवी थोड़ा हिचकिचाई, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई उपाय आजमाए थे,
लेकिन आचार्य की करुणा और आत्मविश्वास ने उन्हें भरोसा दिलाया। आचार्य ने उन्हें नीम, लौंग, मुलेठी, सेंधा नमक और पुदीना पाउडर से टूथ पाउडर बनाना सिखाया। उन्होंने कहा, माता जी, इसे बनाते और इस्तेमाल करते समय अपने मन को शांत रखें। हर बार जब आप ब्रश करें तो बुद्ध की करुणा और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता महसूस करें। शांति देवी ने गुरु के निर्देशों का पूरी श्रद्धा के साथ पालन किया। वो हर सुबह और रात को इस पाउडर से ब्रश करती और हर बार अपने सांसों पर ध्यान देती। 7 दिन बाद जब वो आश्रम लौटी तो उनके चेहरे पर एक नई मुस्कान थी। उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, ये पाउडर कोई साधारण चीज नहीं बल्कि प्रकृति का अमृत है। मेरे मसूड़ों से खून आना बंद हो गया, सेंसिटिविटी गायब हो गई और मेरे दांत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और चमकदार हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस प्रक्रिया ने मुझे माइंडफुलनेस सिखाई। अब मैं हर दिन अपने शरीर और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता महसूस करती हूँ। आचार्य सत्यनारायण ने कहा, माता जी, यही तो बुद्ध की शिक्षा है। जब हम प्रकृति के साथ माइंडफुलनेस और करुणा से जुड़ते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। दोस्तों, शांति देवी की ये कहानी हमें सिखाती है कि उम्र कोई बाधा नहीं है। ये हर्बल टूथ पाउडर हर किसी के लिए है, चाहे वो जवान हो या बुजुर्ग। तो आज ही इस उपाय को अपनाएं और अपनी मुस्कान को वापस पाएं। दोस्तों, अब हम कुछ आम सवालों के जवाब और अतिरिक्त टिप्स शेयर करेंगे ताकि आप इस हर्बल टूथ पाउडर का पूरा फायदा उठा सकें। सवाल 1, क्या ये पाउडर बच्चों के लिए सेफ है? जवाब, हाँ, ये पाउडर 100% नेचुरल है और बच्चों 5 साल से ऊपर के लिए पूरी तरह सेफ है। बस सुनिश्चित करें कि वो इसे न निगले। बच्चों के लिए कम मात्रा, चुटकी भर इस्तेमाल करें। सवाल 2, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? जवाब, नहीं, इसमें कोई हानिकारक केमिकल्स नहीं है। हालांकि अगर आपको किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो पहले पैच टेस्ट करें। सवाल 3, अगर कोई इंग्रेडिएंट न मिले तो क्या करें? जवाब, अगर पुदीना पाउडर न मिले तो आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी इंग्रेडिएंट्स जरूरी हैं। अगर नीम पाउडर न मिले तो ताजे नीम के पत्तों को सुखाकर और पीसकर पाउडर बनाएं। सवाल 4, इसे कितने दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए? जवाब, 7 दिन के बाद आपको फर्क दिखने लगेगा, लेकिन इसे अपने रोज के रूटीन का हिस्सा बनाएं ताकि आपके दांत और मसूड़े हमेशा हेल्दी रहें। टिप्स: ब्रश करने के बाद गुनगुने पानी से कुल्ला करें। ठंडा पानी सेंसिटिविटी को बढ़ा सकता है। हर हफ्ते अपने टूथब्रश को गर्म पानी से साफ करें ताकि बैक्टीरिया न जमा हो। दिन में 2 बार ब्रश करें और रात को ब्रश करने के बाद कुछ न खाएं। इस पाउडर को बनाते समय अपने किचन को साफ रखें और शांत मन से काम करें। दोस्तों, हमारी इस ज्ञान की यात्रा ने हमें सिखाया कि सच्चा स्वास्थ्य सादगी में है और प्रकृति हमारे हर दुख का इलाज है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि माइंडफुलनेस और करुणा के साथ किया गया हर काम हमें सुख और शांति देता है। यह हर्बल टूथ पाउडर सिर्फ एक उपाय नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यह हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, अपने शरीर के प्रति सम्मान और अपने मन के प्रति शांति सिखाता है। तो आज ही इस पाउडर को बनाएं और अपनी मुस्कान को वापस लाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इस टूथ पाउडर से क्या फायदा मिला या आप इसे कैसे बनाएंगे।